जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। श्रीनगर से रफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, किस तरीके की ये साजिश थी जरा बताइएगा, और ये 4 आतंकी कहां से पकड़े गए, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, ये एक पूरी प्लानिंग थी, सीमा पार रची गई थी साजिश अलबदर की और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अन्य ग्रुप्स हैं उनकी ओर से। अभी हम जम्मू बस अड्डा पे हैं। यहाँ पर कल जो सुहेल था उसको पकड़ा गया था और उसके साथी जो वसीम काजी जिसको चंडीगढ़ से पकड़ा गया और 2 अन्य साथी कश्मीर में पकड़े गए। तो कुल 4 लोग कल के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि उससे पहले 3 लोग जो अन्य गिरफ्तार हुए थे, जो टेररिस्ट थे, हिदायतुल्लाह मलिक था, ये लोग जो थे, ये पूरा एक नेटवर्क था जम्मू को दहलाने का और इसकी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। और अलबदर के साथ साथ लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इनके जो फ्रंटियल संगठन हैं वो सारे सक्रिय थे जम्मू को दहलाने के लिए। खास करके जम्मू बस अड्डे के ऊपर जिस तरह से जो विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसमें आईईडी थी लगभग 7 किलो के करीब, वो जम्मू शहर के 4 इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको ब्लास्ट किया जाना था। और रामगढ़ सेक्टर जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वहाँ पर भी जो रिकवरी हुई है, जिसमें 12 के करीब आईईडीज़ हैं और पिस्टल्स जो है वो बरामद हुई हैं, वो भी यहाँ पर जम्मू शहर के अलग अलग हिस्सों में लगनी थी। तो जाने कि बहुत बड़ा एक हमला था जो पुलवामा की जो दूसरी एनिवर्सरी थी उसके ऊपर रचा गया था पाकिस्तान की तरफ से, उसको विफल किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। खास करके अब जो इंटेरोगेशन हो रही है उन लोगों से, तो उसका लिंक बिहार से भी जुड़ रहा है, क्योंकि हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में कबूला है कि बिहार के छपरा से 7 पिस्तौल आई थी। वो जम्मू में जो सक्रिय टेररिस्ट थे टीआरएफ के, जहाँ लश्कर मुस्तफ़ा जो एक जैश मोहम्मद का फ्रंटियल संगठन है, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। और कल जो रामगढ़ सेक्टर में हथियार पकड़े गए हैं वो ड्रोन के जरिए सीमा पार से लाए गए थे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने थे। जो जम्मू में इनका पूरा नेटवर्क था। अब जो खुलासे हो रहे हैं और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियां बहुत जल्द पूरे नेटवर्क मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर सकती हैं और कई बड़ी गिरफ्तारियां इसमें होने की संभावना बहुत जल्द है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, इस बीच जम्मू में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक ने केंद्रीय एजेंसियों को भी और चौकन्ना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एजेंसियों को आतंकी संगठनों को विदेश से फंड मिलने वाली जो फंडिंग है उस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक ये भी जांच की जा रही है कि कहीं बम रखने आतंकियों के तार जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से तो नहीं जुड़े। इस बात की जांच भी की जा रही है कि कश्मीर में बैन किए जमाते इस्लामी के तार कहां तक फैले। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को जांच के आदेश दिए गए हैं कि जमात इस्लामी की विदेशी फंडिंग की भी जांच तेज की जाए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि धारा 370 हटाए जाने के बाद विदेशी ताकतें खासकर पाकिस्तान घाटी में जमाते इस्लामी को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के इस मंसूबे पर भारत की कड़ी नजर बनी है। केंद्र सरकार को पाकिस्तानी फंडिंग की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों में फिर से तेजी आने की आशंका है। न्यूज़ 18 इंडिया को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीने में कश्मीर में नए आतंकी संगठनों को सक्रिय किया गया है। इनमें विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल हुआ। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा फैलाने वाले जमात इस्लामी के सदस्यों के बीच कई खुफिया बैठक भी हुई। इन बैठकों के बाद आतंकियों ने विदेशी फंडिंग के लिए कई डमी संगठन बनाए और सूत्रों का तो ये तक कहना है कि गृह मंत्रालय ने एनआईए को इन संगठनों की कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। यानी रिफत पूरी तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में कितनी इनकी हरकतें बढ़ी हैं, इनकी एक्टिविटीज कितनी बढ़ी हैं, श्रीनगर के लिहाज से भी जरा बताइएगा। और अब जब ये 4 आतंकी पकड़े गए हैं तो श्रीनगर में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के? हो सकता है वहां पर भी कोई आतंकी हो। देखिए अर्पिता, जिस तरीके से मैं पहले भी कह चुका हूं कि श्रीनगर में या पूरे कश्मीर में ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहां ऑलरेडी बड़े सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं और पिछले 31 साल से ये सिलसिला जारी है। 89 से यहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है। अलग अलग संगठन जो हैं वो आए हैं, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, JKLF पहले जो है उनके पास आर्म्स थे, उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन सक्रिय हुई, जैश, लश्कर, TRF और भी बाकी कुछ संगठन जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ की। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लिए तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे आर्मी, CRPF,
पुलिस और भी बाकी जो सुरक्षा बल है वो ऑलरेडी तैनात हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू में अब दिख रहा है कि जम्मू में आईडी रिकवर होना या इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होना, या राजौरी और पुंछ जो एलओसी वहाँ पे है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होना, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू में जिस तरीके से पवन बता रहे हैं जम्मू को दहलाने की कोशिश है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिहार से भी अगर कुछ आर्म्स आए हैं, पिस्टल वगैरह आए हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट संगठन कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी उनको आर्म्स मिले अगर वहाँ से ना आ पाए। पवन ये भी बता रहे थे कि ड्रोन के जरिए जो है वो सामान आया है, तो उसका मतलब है कि अगर उस पार से कोई यहाँ इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता है, ड्रोन के जरिए सामान भेजा जाता है और साथ ही यहाँ ऐसा ये जो है नेटवर्क एक्टिवेट किया जा रहा है जो सामान की डिलीवरी ले ले और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसीज के लिए, पूरे भारत के लिए चिंता है कि अगर बिहार के साथ भी इसके तार जुड़े हैं और अगर जम्मू को दहलाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पे आईडीज रिकवर हो रही है, यहाँ पे तो कहीं पे भी ग्रेनेड हमले होते हैं, आईडीज ब्लास्ट भी हुए हैं, आज तक सैकड़ों की तादाद में आईडीज रिकवर हुई हैं, हजारों की तादाद में। तो कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है। 89 से लेकर आज तक हम यही देख रहे हैं, कभी मिलिटेंसी के नंबर में, यानी मिलिटेंट्स के नंबर में कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी कम नंबर, कभी ज्यादा नंबर। लेकिन जम्मू के लिए एक नई बात है और जम्मू में अब क्या स्ट्रेटेजी होगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, अब ये देखने वाली यही बात होगी ताकि इस तरह के जो हमले हैं उनको रोका जाए। फिलहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज बना है सुरक्षा एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए कि कैसे इन मामलों को जम्मू में रोका जाए और